माफी मांगे वह वीर है, जो क्षमा कर दे वह महावीर है। कभी भी किसी का भी प्रकार से यदि आपका दिल दुखाया हो तो सभी लोगों को उत्तम क्षमा। जो कुछ भी गलतियाँ हो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कहा भी गया नीतिकारों ने कहा है, बड़ा हुआ सो तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अधूर। तो मैं भी कहूँगी आप सब बहुत बड़े हैं, मुझे क्षमा प्रदान करें। और हम लोग हैं ऐसे, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो छोटे छोटे से बच्चे हैं, हमेशा उधर मचाते रहते हैं। मैं बहुत सारी लोगों को डांटती भी रहती हूँ, लेकिन फिर भी सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी से क्षमा चाहिए। अहंकार से, मेरे क्रोध से, मेरे शब्दों से, मेरे भावों से, मेरी वाणी से, मेरे व्यवहार से जाने में अनजाने में आपके निर्मल मन को ठोस पहुंची हो या आहत किया हो तो मैं जैन धर्म के क्षमावाणी के पावन पर्व पर अंतर मन से पवित्र भावों से क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। चलिए, जिन्होंने अपने भाव अपने अंदर ही रखे, बोले शांतिनाथ भगवान की, बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री चौड़ आदित्य सागर जी महाराज की। सबसे पहले सभी को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सभी लोगों को उत्तम क्षमा। 10 लक्षण तो हम हर बार मनाते हैं, लेकिन इस बार 10 लक्षण बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ सबने मनाया। सबने अपनी भक्ति किसी भी ना किसी तरीके से यहाँ पर दिखाई। चाहते ऐसा यादगार 10 लक्षण हो गया, शायद ही कोई भूल पाएगा इस बार जैसा 10 लक्षण हुआ है, लेकिन भावना यही भाते हैं। इस बार जो आया है, हर बार ऐसे ही 10 लक्षण पर्व हमारा जाए, यही कामना करते हैं। इसी के साथ आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए बस 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। उत्तम क्षमा का यह पावन दिन फिर आया है, उत्तम क्षमा का यह पावन दिन फिर आया है। गिले शिकवे भुलाने का जैन धर्म ये लाया है, गिले शिकवे भुलाने का जैन धर्म ये लाया है। जाने अनजाने में हो ही जाती हैं बहुत गलतियाँ, जाने अनजाने में हो ही जाती हैं बहुत गलतियाँ। भूलवश हो सकता है किसी को कष्ट भी दिया, हो सकता है भूलवश किसी को कष्ट भी दिया। गलतफहमी हो जाती है मन में नफरत, गलतफहमी कर जाती है मन में नफरत। आओ चलो दूर करें इस पर्व में गलफम, आओ चलो दूर करें इस पर्व में गलफम। क्षमा वीरस्य भूषणम है जैन धर्म का नारा है, क्षमा वीरस्य भूषणम है जैन धर्म का नारा है। जिसने न जाने कितने लोगों का जीवन संवारा है। क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार, क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार। तभी तुम्हें जीवन में मिलेगी जय जयकार, तभी तुम्हें जीवन में मिलेगी जय जयकार। क्षमा दान देकर होगी आत्मा भव पार, क्षमा दान देकर होगी आत्मा भव पार। ना कर तू बस इस जरा भी अहंकार, ना तू कर बंदे इस संसार में जरा भी तू अहंकार। सबको उत्तम क्षमा। बोले आचार्य श्री चौड़ आदित्य सागर जी महाराज की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। में कुछ अलग ही अनुभूति हुई। यहाँ आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा है, इस वजह से सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और अगर कोई भूल हम लोगों से या हमारी कमेटी की ओर से हो रही हो या हो गई हो, उसको हमें क्षमा करें, सभी लोग क्षमा करें। मैं अपनी बात एक दोहे के द्वारा आप लोगों को बताऊंगी। क्षमा क्षमा सब बोल रहे हैं, क्षमा क्षमा सब बोल रहे हैं, क्या गलती की है पता नहीं। क्षमा क्षमा सब बोल रहे हैं, क्या गलती की है पता नहीं। ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल दिया है, किस
हैं। करना था क्रोध अभाव, परंतु करते मायाचारी हैं। जिनसे है रोष भाव अंतर में, उनके प्रति हम बैर मानते हैं। जिनसे है रोष भाव अंतर में, उनके प्रति हम बैर मानते हैं। किसी और के क्षमा बोल देने पर मन को मान से इतराते हैं। किसी और के क्षमा बोल देने पर मन को मान से उतराते हैं। क्षमा करो पहले अपने शुद्धात्म को, क्षमा करो पहले अपने शुद्धात्म को। खुद को पहचानो, परिय दृष्टि से ना देख, अन्य को निष्पेष क्षमा जानो। अपने में तुम सब जानो, सभी जीव भगवान हैं। अपने में तुम सब जानो, सभी जीव भगवान हैं। उत्तम से सम्यक दर्शनधारी, यही क्षमा महान है। उत्तम से सम्यक दर्शनधारी, यही क्षमा महान है। क्षमा को हम सभी जानते हैं। हर साल ये प्रोग्राम भी मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। कहीं मैसेज भेजकर, कहीं फोन लगाकर, और मंदिर में तो पूछो ना, बार बार चरण स्पर्श कर हाथ जोड़ हम क्षमा का भाव रखते हैं। लेकिन अंदर में किसी के प्रति कोई क्षमा नहीं ले पाते हैं। अगर यहाँ कोई बात आपस में कर भी ले तो बाहर उसके भाव देखने को मिल ही जाते हैं। अगर यहाँ आपस में कोई बात कर भी ले तो बाहर उसके भाव देखने को मिल ही जाते हैं। ये क्षमा नहीं है, ये क्षमा नहीं है। क्षमा वो है जो हमें महावीर ने सिखलाई थी। क्षमा वो है जो हमें आदिनाथ ने सिखलाई थी। लेकिन हम जैन अपने ही घमंड में उसे भूल गए हैं। लेकिन हम जैन ही भूल गए हैं कि हम जैन हैं। हम जैन ही भूल गए हैं कि हम जैन हैं। तो क्षमा को क्या याद रखेंगे? पता है, आज क्षमा अदर कास्ट में बड़ी जोरदार से मनाई जाती है। आज क्षमा अदर कास्ट में बड़ी जोर से मनाई जाती है। और जहां हम इस धर्म के धारी हैं, जो हम जैनों का कहना है, उसे ही हम भूल जाते हैं, उसे ही हम भूल जाते हैं। मैं अपनी इतनी छोटी सी बात कहकर विराम दूंगी और सबसे क्षमा करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। विगत वर्ष में हमारे द्वारा मनपसंद काय से आपका मन दुखा हो तो उसके लिए हम हृदय से उत्तम क्षमा प्रार्थी हैं। उत्तम क्षमा। बोलिए महावीर भगवान की। छोटा सा संसार है, गलतियां अपार हैं। आपके पास है क्षमा का अधिकार। कर दीजिए हमें क्षमा और कर लीजिए मेरा निवेदन स्वीकार। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। मेरे बड़े भाई बहन, ताई जी, बुआ जी, जो कोई भी हो, जो गलतियां हमसे हुई हो या होने वाली हो, उसके लिए भी क्षमा। जैसे जो भी गलतियाँ हुई और उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। सहनशीलता ही महानतम है। क्षमा शब्द में प्रयुक्त दो वर्णों का अर्थ है। छ यानी गांठ ग्रंथि, माँ यानी नहीं, अर्थात चित्त में किसी भी प्रकार की गांठ या बुद्धि का नहीं होना ही क्षमा है। क्षमा जीवन की शोभा है। क्षमा व्यक्तिगत, सामाजिक, देश और राष्ट्रीय शिष्टता का अलंकरण है। क्षमा निष्पाप है, क्षमा पावन है, क्षमा शांतिवन है, क्षमा विश्व मैत्री का संगीत है। क्षमा उन्नत मनोबल का परिचायक है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, किंतु क्षमा करना दैवी गुण है। अतः आप सभी से उत्तम क्षमा। ये महाराज पावन सौभाग्य समझने से हम यदि महाराज जी के सानिध्य में उत्तम क्षमा का पावन पर्व मना रहे हैं। वास्तव में उत्तम क्षमा क्या होती है, जो कि महाराज जी ने बताई है, बहुत ही अच्छे से परिभाषा दी है उसकी। यदि उत्तम क्षमा एक ऐसा उत्सव है जिसे उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। वास्तव में हम सिर्फ पर्सन के प्रति जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारे विचार हैं, वो भी पर्सन हमारे प्रति ऐसा ही विचार रखता है। हम जिसके प्रति अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे प्रति अच्छा सोचेगा। हम जिसके प्रति उल्टा सोचेंगे तो वो भी हमारे प्रति उल्टा सोचेगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे हम विस्तार से बताएंगे और छोटा टाइम लेंगे, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक राजा होता है तो वो अपने मंत्री से पूछता है कि प्रजा हमसे खुश है कि नहीं है, हमारे नगर की प्रजा हमसे खुश है कि नहीं है। तो मंत्री कहते हैं कि एक दिन अपन नगर में घूमने चलते हैं, वहाँ पता करेंगे कि कौन हमसे खुश है, कौन खुश नहीं है हमसे। तो जब राजा मंत्री दोनों लोग नगर में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ से एक किसान आ रहा होता है।
तो राजा पूछते हैं मंत्री से, इस किसान से पूछ के आओ कि किसान हमसे खुश है कि नहीं है, जो मेरी पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी से खुश है कि नहीं है। तो पहले मंत्री उस राजा से पूछता है कि आपके क्या विचार हैं, इस मंत्री के प्रति आपके क्या विचार हैं, आप पहले अपने विचार बताइए। तो राजा कहता है कि फ्री फंड का पैसा ले जाता है और कुछ काम हम करना है नहीं है, खेती अपनी बटाई को उठा देते हैं, तो हमारे पैसा तो बर्बाद जा रहा है इनके लिए। अच्छा, अब राजा छुप जाता है। फिर मंत्री उस किसान से पूछता है कि राजा के प्रति आपके क्या विचार है। तो किसान कहता है कि राजा तो कुछ काम करना ही नहीं चाहता है, बस पैसा लेना जानता है बस। तो मतलब राजा ने किसान के प्रति ऐसे भाव रखे, तो फिर किसान ने भी उसके प्रति ऐसे भाव रखे। वहाँ से बूढ़ी अम्मा आ रही होती है, तो एक बूढ़ी अम्मा आ रही होती है, तो राजा मंत्री से कहता है कि अम्मा से पूछ के आओ कि इससे हमारे प्रति कैसे विचार हैं। तो मंत्री ने पूछा राजा से कि आपके क्या विचार हैं। तो उन्होंने तारीफ की कि बेचारी बहुत बूढ़ी अम्मा है, काम करने वाला कोई है नहीं है, वो बेचारी बहुत मेहनत करती है। और तो फिर जब उससे पूछा गया, औरत से पूछा गया, तो उस औरत ने भी उस राजा की तारीफ की। तो मतलब जैसा हम किसी के प्रति भाव रखेंगे तो वो भी आदमी हमारे प्रति वैसा ही विचार रखेगा। तो बी पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी हमेशा अच्छी थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, और अपने अंदर अपने आप 100% सिक्योर सही हो तो दूसरा आदमी भी आपके प्रति सिक्योर 100% सही होगा। लेकिन बशर्ते आपकी भाव श्रद्धा एकदम सही होनी चाहिए। किसी के प्रति हमने ठेस पहुंचाई हो, किसी के मन को मैंने ठेस पहुंचाई हो या गलती की हो, तो उसके लिए उत्तम क्षमा। और सबको अच्छे ढंग से मनाना है। 4, 10, 20 औरतें इधर बैठी हैं, 4 लड़के इधर बैठे हैं, 2 उसके ऊपर बैठे हैं, 4 कुर्सियों पर उधर बैठे हैं, 2 उधर बैठे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। या तो कमेटी को ये चाहिए सारी लेडीजों को, पुरुषों को, बच्चों को कुर्सियां उपलब्ध करवाएं और बढ़िया ढंग से बनाएं, तब बनता है। ऐसे नहीं बनता कि 2 लोग उसके ऊपर बैठे हैं, 2 उसके वहां बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं बनता। तो ये देखो, ये कमेटी बैठी है, चलो अपने विषय पर आते हैं। अपने अपने मंतव्य दिए सभी लोगों ने। किसी ने कहा क्षमा वीरस भूषणम, हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। वास्तव में क्षमा वीरों का ही आभूषण है, और मैं समझता हूँ जैन समाज में कहीं भी कोई भी वीर नहीं है, सारे के सारे बनिया हैं, और बनियों के पल्ले ये धर्म पड़ गया। धर्म की भी फजीयत हो रही है, और हम लोग तो जो हैं सो हैं। 2 प्रकार की है या होती है, क्षमा और उत्तम क्षमा। क्षमा में 2 शब्द हैं, क्षा और मां। क्षा शब्द है जो का, स्व और क्या, 3 को मिलकर के क्षा शब्द बनता है। इसका यदि अपने शब्दों में अर्थ लगाएं तो कसायों का जहाँ शमन होता है वहाँ क्षमा होती है, और जहाँ कसायों का दमन होता है वहाँ उत्तम क्षमा होती है। हम लोगों की क्षमा वीरों की क्षमा नहीं है, कायरों की क्षमा है, और हम उसी प्रकार से उसे प्रयोग भी करते हैं। वीरों की क्षमा थी पृथ्वीराज चौहान की, जिसने 17 बार मोहम्मद गोरी को पकड़ा और छोड़ दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की क्षमा थी
जिन्हें केवल रावण से अपनी पत्नी सीता की दरकार थी और उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। हमारी क्षमा कैसी है? अगर हम ताकतवर हैं, सामने वाले को गालियां भी देंगे, मारेंगे भी, पीटेंगे भी, दो लातें भी मारेंगे और कहेंगे क्षमा कर दिया, ये अपनी क्षमा है। या फिर अपने में ताकत तो है नहीं, सामने वाला जड़दार है, तो आप कह रहे हैं भाई हमने क्षमा कर दिया, दम ही नहीं है, तुम क्षमा क्या करोगे? इस प्रकार की अपनी क्षमा है। और अब मैं अपनी बात पर आता हूँ। विगत वर्षों में मैं आप सभी लोगों के साथ रह रहा हूँ। निश्चित रूप से मेरे अहम के जागृत होने पर या अपनी किसी इष्ट के वियोग होने पर, इष्ट चीज के वियोग होने पर या किसी के द्वारा अपने प्रति अनिष्ट का संयोग होने पर नाराज होना स्वाभाविक है और हुआ होऊंगा मैं जरूर। इस सबके लिए मैं सारी समाज से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उन सभी गलतियों को क्षमा करें और आप सभी लोगों के पास वीर होने की उपाधि है ही, तो आप हमें अवश्य क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बढ़िया। गलती हमसे जो भी हुई है उसकी मन से पूरे भाव से मैं क्षमा याचना करती हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सभी को क्षमा। मेरा सादर जय श्री। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संपर्क में हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके संपर्क में हूँ। मैं आपके संपर्क में तो हूँ, तो कभी ना कभी संवाद भी अवश्य हुआ होगा, कभी मीठा मीठा संघर्ष भी हुआ होगा, या और किसी की तरह ही मन में खटास भी अवश्य हुई होगी। उन सभी शब्दों से या मेरे किसी भी आचरण से या मेरी वजह से किसी भी तरह से आपके दिल को दर्द या ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए आपसे क्षमा याचना महापर्व पर हाथ जोड़कर नम्रत होकर सबसे क्षमा मांगती हूँ। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। मेरी बोली मेरी करनी से या क्रोध कभी आ जाने से, भूली हुई व्यवहार में जोया दुख पहुँचा अनजाने से, दिल के सारे द्वार खोल के माफ मुझे तुम कर देना, सबसे क्षमा और सबको क्षमा आपस में ही कर लेना, प्रेम पुष्प से भर लेना, मन प्रेम पुष्प से भर लेना। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे मौसम खिला है, बड़ी मुश्किल से क्षमावाड़ी का पर्व मिला है, बड़ी मुश्किल से क्षमावाड़ी का पर्व मिला है। कर दो क्षमा गुरुवर जी हमको, कर दो क्षमा गुरुवर जी हमको, बड़ी किस्मत से ऐसा पर्व मिला है, बड़ी किस्मत से ऐसा पर्व मिला है। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं अब इसी क्रम में श्रीमान अभिषेक जैन को मैं बुलाना चाहूँगा, कृपया यहाँ आए और अपने भावों को रखें। श्रीमान अभिषेक जी जैन।
सादरणीय बंधु, हे भव्य जीवो, क्या कहें, कुछ कहने के लिए बता रही, कहने की इच्छा नहीं करती, फायदा है नहीं। हम तो चिकन दिए गाड़े जाके है पड़े, हम तो चिकने गड़े जाके है पड़े, इतने लड़े भेड़े, हम तो चिकने गए। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, और गलतियां होती हैं, अच्छी बात है। गलती नहीं करे, गलती केवल कौन नहीं करता, केवल ही भगवान नहीं करते, अनंत भगवान नहीं करते, क्योंकि वे साक्षात भगवान है। हम भगवान नहीं है, हम मनुष्य हैं, तो हम लोग तो गलती करेंगे, लेकिन गलती करके स्वीकार करना, ये अपने आप में एक गुण है, ये मानवीय गुण है, आत्मा का गुण है, जिसकी हमने रोज आज 10 दिन तक पूजा करी। उत्तम क्षमा अर्घन पांति स्वाहा स्वाहा, 10 बार 10 दिन सुबह शाम को। लेकिन अगर ये गुण नहीं आया तो सारी व्यर्थ हमारी, सारी मेहनत पानी में चली। तो अपनी गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है, और ये वीरों का गुण है। अब वीर हम लोग है नहीं, पड़ गए बनियों के चक्कर में धर्म, नाप तोल के क्षमा करेंगे, जिससे है करनी उससे करेंगे नहीं। वास्तविकता में तो जिससे करनी है उससे ही करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे तो हमें बदलना होगा। तो सार्थक है जो क्षमा माने, और नहीं तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। ऐसी जाने कितनी क्षमा मानी आई और चली गई, कोई मतलब नहीं। तो मेरी सबसे विनम्र विनती है, जिसके मन में मेरे प्रति कोई अगर भाव हुए तो मैं सच्चे हृदय से, दिल से, मन से जो भी कहता हूँ राग द्वेष, क्योंकि मेरे साथ गलतियाँ बहुत होती है, क्यों आप लोगों से कुछ ज्यादा ही राग है, क्यों मुझे दिखता है सब मेरे भक्त, ये सब भगवान दिख रहे, भोले भगवान, ये सब भोले भगवान है। बस थोड़ी सी ज्ञान की कमी है, लड़ाई ज्ञान और ज्ञान की है, बस और कुछ नहीं। सब भोले भगवान है, सब भगवान आत्मा है, सब में जीव विद्यमान है, बराबर योग्यता है, जितनी भगवान है उतनी हम में। थोड़े से भटके हुए हैं, बस लाइन पे आ जाए सारे काम सॉल्व हो जाए। तो भैया मेरे से कोई गलती हुई हो व्हाट्सएप पे, सबसे ज्यादा गलती व्हाट्सएप पे ही करता हूँ, सबसे ज्यादा लिखता हूँ, तो मेरे मन में रहती नहीं है, जो मेरे मन में है सो वचन में है, वही बोलता हूँ, जो लिखता है। तो इसलिए मैं सबसे नम्र हृदय से, मन से क्षमा मांगता हूँ, यहाँ जितने भी बैठे हैं और जो नहीं बैठे उनसे भी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगता हूँ। जब भी हम किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो ये हमेशा होता ही है कि मतभेद होंगे, फिर साथ ही साथ वो मनभेद में बदल जाते हैं, पर क्षमावाणी पर्व आता ही इसलिए है कि हम पुरानी चीज़ों को भूलकर एक दूसरे को क्षमा करके आगे बढ़ें और अपनी गलतियों से सीखें, और हम सीखते भी हैं। इतिहास में पहली बार हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ है, सबने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, सपोर्ट भी किया है, और आज ये पर्व मना रहे हैं। और अभी तक जो भी हुआ है हम आशा करते हैं हम उससे सीखे होंगे, और आने वाले विधान में हम अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और जीवन के सकारात्मक पक्षों को देखेंगे और अपने सारे कर्म ऐसे करेंगे जिससे जीवन का स्तर आगे बढ़े और धर्म को बढ़ावा मिले। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, हमारे अमन जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे कि जो गलतियाँ हुई हैं अब उनको नहीं दोहराया जाएगा, तो आगे से ये सब ध्यान रखे जाएंगे। अब मैं इसी क्रम में निकेतन जी को बुलाना चाहूँगा, वो यहाँ आए, अपने भावों को रखें, फिर बस इसके बाद मैं सीधे ही पुरस्कार वितरण की ओर चलता हूँ। चलिए शीघ्रता करते हुए अपने भावों को रखें, कम शब्दों में रखें क्योंकि हमारे पास समय कम है।
पुरस्कार वितरण भी करना है। और आपको एक जानकारी दे दें, नीचे ठंडाई में ठंडी हो रही है। पुरस्कार वितरण के बाद एक अभी प्रोग्राम है, तो उसका भी ध्यान रखना है। नहीं, ठंडाई ठंडी हो रही हमारी, तो बर्फ लगी हुई है उसमें, गर्म नहीं होगी। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। आज क्षमा वाणी के अवसर पर सभी लोगों ने अपने क्षमा वाणी के विषय में विचार रखे, लेकिन मैं कुछ एक बात अपनी और जोड़ना चाहूँगा इस विषय में। हम अपनी सभी काम ऐसे करते हैं, सेपरेटिस्ट में काम करना चाहते हैं। हम क्षमा भी उन्हीं से मांगना चाहते हैं जिनसे हमने कोई गलतियां नहीं करी। हम उनसे क्षमा मांगने ही नहीं चाहते जिनसे हमने कोई चूक करी हो। और अगर मांग भी लें सबके सामने तो करते नहीं है, ऊपर ऊपर तो कह देते हैं कि भाई हमने क्षमा कर दिया, क्षमा वाणी है, क्षमा धर्म से प्रारंभ किया और क्षमा पर ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। हम वही काम करना चाहते हैं जो हमको करना है, या ऐसा कहें हम वही सुनना चाहते हैं, हमको वो वही अच्छा लगता है जो हमको हमारे जैसी बात को सुनाना चाहता है। जिस बात में हमको सुनने में मजा आता है हम उसी बात को सुनना चाहते हैं। ऐसे ही क्षमा वाणी के अवसर पर हम उन्हीं से क्षमा मांगना चाहेंगे जो हमको इजीली क्षमा कर देंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई दूसरी बात कहेंगे तो कोई और बात खुल के आएगी, तो हम ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते। तो वास्तविकता में हमारा क्षमा वाणी पर्व मनाना भी व्यर्थ है। हमें उन सभी लोगों से भी क्षमा मांगनी चाहिए। आपको पता हो, पिछले कई बार क्षमा वाणी के अवसर पर मैं आपके सामने बोलता आया हूँ, तो एक रिपीट कर देता हूँ। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जो जैन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि उनका कभी हानि हो। आप देखना, आज एक मेरे पास सर्वे आया, मैंने पढ़ा कि भारत में जैन करीब 50 लाख के आसपास की संख्या है, लेकिन इनकम टैक्स में 23% दे रहे हैं। लेकिन ये जैन धर्म अपने आप को दृढ़ कैसे बनाता है? जैनियों को इतना शक्ति कहाँ से आती है? जैन धर्म की पर्व की व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो एक किसी चूक को ज़्यादा समय तक होने नहीं देते। अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, उत्तम क्षमा वर्ष में 3 बार आती है, तो 4 महीने के अंदर यदि कोई गलती होती हो तो उत्तम क्षमा पर आप उसको अगर रिपीट कर माफ़ी मांग लेते हो तो आगे बचो। 1 मिनट, है ना? ऐसे ही अगर 4 महीने में नहीं कर पा रहे तो हम तो बाहरों के वहाँ के 10 लक्षणों को बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो प्रारंभ में भी उत्तम क्षमा मनाते हैं और अंत में भी उत्तम क्षमा मनाते हैं, क्षमा वाणी मनाते हैं। तो भाई चलो कोई बात नहीं, 1 साल के अंदर यदि आपकी कोई गलतियां हुई हो तो आप उनको माफ कर लेना। जिससे क्या होता है कि कोई बात होती है तो जिससे रुकावट जो आती है वो रुकावट खत्म हो जाती है, आपसी मनभेद खत्म होने से। अभी मन भाई ने कहा कि पहले तो मतभेद होता है, फिर मनभेद होता है, और वो मनभेद हम लोगों की दूरियां बना देता है। ऐसा संयोग मिला हुआ है। मेरा पता नहीं क्यों बार बार उसी प्रकरण पर मन चित्त जला जाता है। सभी लोग विज्ञजन हैं, समझना चाहिए, और क्षमा वाणी हमारी सार्थक हो जाएगी, चतुर्मास सार्थक हो जाएगा, 10 लक्षण पर्व सार्थक हो जाएंगे, सब कुछ जीवन सार्थक हो जाएगा यदि अपने आपसी मनभेद मतभेद खत्म हो जाए। आगे क्षमा वाणी पर्व के अवसर पर मैंने यदि कोई आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार से मेरे जानते हुए ना जानते हुए कोई भी गलती हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी लोग मुझको क्षमा करें। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। बहुत बढ़िया, निकेतन जी ने अपने भावों को रखा। अब मैं क्षमा वाणी पर्व पर क्षमा को बुलाना चाहूँगा, वो यहाँ आए और अपने भावों को रखें। आ जाए। मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से
या मेरे ना कहने से यदि मैं आपके कष्ट का कारण बनी हूँ तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। मेरी बोली मेरी करनी से या क्रोध कभी आ जाने से, भूली हुई व्यवहार में जो या दुख पहुंचा अनजाने से, दिल के सारे द्वार खोल के माफी मुझे तुम कर देना। सबसे क्षमा और सभी को क्षमा आपस में भी कर लेना। मन प्रेम पुष्प से भर लेना, मन प्रेम पुष्प से भर लेना। उत्तम क्षमा, सभी को क्षमा, सबसे क्षमा। थैंक यू। से करते हैं कामना, आपके सुख की हरदम प्रभु से करते हैं कामना। आपका दिल दुखाएं ऐसी नहीं थी हमारी भावना, आपका दिल दुखाएं ऐसी नहीं थी हमारी भावना। फिर भी भूलवश हुई गलती के लिए दोनों हाथ जोड़कर करते हैं क्षमा याचना। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। अब इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे साथ सहयोगी सेतु जैन और उसके बाद अर्पित जैन। भाइयों बहनों बच्चे सज्जनों, सागर जय जैन आप सभी को चरण स्पर्श। जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ आप है। जो पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है। इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कम नहीं होती। भूल होना उचित है, मान लेना संकित है और उसे सुधार लेना प्रगति है। सागर में जल बहुत है, गागर में न समाए, मन में बातें बहुत है, क्षमा सबसे मांगी न जाए। बहुत बढ़िया, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्षमा वाणी पर्व का आपका अभिनंदन करता हूँ। क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा न जाने कोई, जो दूसरों को क्षमा करे उससे बड़ा न कोई। कॉफी पीने का मजा कप में आता है, और क्षमा मांगने का मजा दूर से नहीं पास से आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां एक बार में। नरसिंह महावीर बनना हो तो हर एक को आत्मीयता का व्यवहार दो। भला हुआ हो चाहे बुरा भला हुआ हो चाहे बुरा, उसे बुला दीजिए, भीतर के जीवन पुष्प को खिला दीजिए। प्यार से पड़ी हो चाहे खार से पड़ी हो, प्यार से पड़ी हो चाहे खार से पड़ी हो, जो गाढ़ पड़ी है उसे खोल दीजिए। जाने अनजाने में हमारे या हमारे परिवार से कोई गलती हो तो क्षमा करें। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। बहुत बढ़िया। उत्तम क्षमा। सूरज जैसे अंधकार दूर करे, पानी जैसे प्यास दूर करे, वैसे ही पर्यूषण क्षमावाणी पर आप हमारी सारी गलतियां और भूल चूक को क्षमा करें। उत्तम क्षमा। गलती तो हर एक से होती है, मगर कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं जिसकी माफी न हो। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं जिसकी माफी न हो। अपनी गलतियों को स्वीकार कर दूसरों की गलतियों को भूल कर उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। पर्यूषण पर्व के उपरांत और गत वर्ष में जो भी मुझसे भूल हुई उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ।
सबको क्षमा, सबसे क्षमा। कब हम पहला वर्ग यहाँ से ले जाएंगे? सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं देवादी देवी विद्याराष्ट्री आदिनाथ भगवान और 24 तीर्थंकरों से मन वचन और काय से क्षमा मांगती हूँ। दूसरी क्षमा मेरी चलते फिरते जो सिद्ध हमारे नगर में विराजमान है साक्षात श्री आचार्य से 108 आदित्य सागर जी महाराज, उनके सत्संग से क्षमा मांगती हूँ। तीसरी क्षमा मेरी एक इंद्रिय से लेके समस्त संगी पंचेंद्रिय जीवों तक जिनसे भी मैंने कुछ भी कहा हो या जिनका दिल दुखाया हो या कुछ भी किया हो, उसके लिए मन वचन और काय से उत्तम क्षमा। उसके बाद मैं बुंदेलखंड में एक 4 लाइन बोलना चाहूँगी, अगर समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा। क्षमा मांग कैसे कबहू घटत नहीं सम्मान, जौन क्षमा कर देते है बेई बनत महान। क्षमा बैर को रोकती गम खाए में सार, तरत बिगाड़े हैं सबई बनो रहते है प्यार। उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। करूँगा हमारे ऐसे आदर्श श्रीमान राजकुमार ताऊ जी बुकेट में यहाँ आए, हमारे आतिथ्य को जरूर स्वीकार करें, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। चलिए जोरदार ताली बजा दें एक बार सभी लोग। मैं पार्श्वनाथ दिगंबर जैन कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जैन को मैं बुलाना चाहूँगा। जोरदार ताली बजाएं एक बार। चलिए हाँ मैं वस्त्र देने के लिए चलिए जोरदार ताली बजाते। ताली बजाने में क्या जा रहा है भाई? चलिए नाम सुनते चले जल्दी हैं। निश्चल निश्चल सीखता करते हुए निश्चल, चारनी चारनी चारनी, चलिए चलिए बेटा चारनी, आभांस आभांस आभांस, मिष्टी लेजरा, मिष्टी कहाँ है? मिष्टी नहीं है तो आके आप लीजिए, पहुंचा दीजिए, कोई बात नहीं वहीं से देना बेटा। उसके बाद में कृतिका, कृतिका हाँ नीरज, नीरज की लड़की कृतिका आ जाए। अतीत 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 कौन है? सेतु का लड़का अजय सेतु, ज्ञानवी ज्ञानवी, नीरज मनु वर्धमान उनका लड़का, सर का भूमि का लड़का छोटा। लो बेटा बेटा बहुत बढ़िया। राहुल राहुल पत्थर धोने वाले राहुल, उनका बच्चा कहाँ है? आजा बेटा खड़े हो। चलिए एक लोगों का रह गया है श्रेता, कृपया करके ये लिख लें और उनके घर पर पहुंचा दें। चलिए जन्माष्टमी का हो गया। अब अंताक्षरी, जिनवर अंताक्षरी जो हुआ था उसमें प्रथम स्थान ताली बजाकर स्वागत करेंगे, शॉल उड़ाकर और उन्हें कुछ गिफ्ट भी प्रदान कर उनका सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा दें एक बार हमारी ताऊ के लिए। चलिए लीजिए जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए मानस जैन का सम्मान करने के लिए हमारे कर्मठ सचिन जैन, सच्चे और चेतन जैन श्याम गारमेंट्स को बुलाना चाहूंगा, तो कृपया यहाँ आए और हमारे मानस का स्वागत करेंगे। ताली बजाएं सभी लोग। चलिए एक लोग दुपट्टा बनाएंगे तो धोती देंगे। चलिए जोरदार ताली बजाएंगे। 1 मिनट
जोरदार ताली बजाएं। हाँ चलिए, जो हमारे सेकंड प्राइज थे उनका सम्मान करेंगे श्रीमान अतुल जी जैन। जोरदार ताली बजाते तन्नी के लिए। चलिए चलिए जोरदार ताली बजा दें। श्यामताऊ जी सीखता करते हुए वैभवाएं। अगले 4 प्रतियोगिता में एक था उत्तर प्रश्नोत्तर, जो 4 प्रतियोगिता। चलिए ताली बजाते रहो बीच बीच में। मोच जैन और ध्रुव जैन सीखता करते हुए आ जाए 4 लोग। टुक टुक पारस, मोच और ध्रुव। एक एक करके एक एक लोगों से लेंगे, सामने देख कर बेटा है। इधर आइए, इधर आ जाओ, इधर सामने, इधर से आओ, इधर से एक एक करके। हाँ एक लोग ध्रुव जैन, ठीक है। चलिए हो गया। टुक जैन जाओ, नहीं कुछ बताती हैं वो। पारस जैन और मोक्ष जैन। चलिए सभी ने पुरस्कार लिया है, लेकिन साथ ही साथ एक नियम भी है लोगों के लिए, ठीक है। सबको डेली इसको पानी भी डालना इसकी जरूरत है। ऐसा नहीं बहुत सारा पानी डालना है, ठीक है। 2 दिन में पानी डालना पड़ता है। हेलो, तो पानी जरूर डालना है, उसकी सेवा करना है। ऐसे पता नहीं भैया, कौन बोल रहा है? पता नहीं। आपको पौधों का बेटा मतलब नहीं मालूम? पुरस्कार चल लो, वो भी आदमी की तरह है, ठीक है। हाँ चलिए रुक जाइए। और जूनियर आइडियल में जो 2 दिन में पानी देना है बेटा, ठीक है। कह नहीं पाया, अब कह रहा हूँ कि 10 दिन में मैं समझता हूँ 2 दिन तो हमारे बहुत आराम से बीते। तीसरे दिन थोड़ी परेशानी हुई, चौथे दिन बहुत परेशानी। चौथे दिन के बाद 5वें दिन में सुबह उठा 4 बजे और मैं सीधा उठ के पार्श्वनाथ भगवान की बेदी पर गया। उनके दरबार में आरती लगाई। मैंने कहा, हे भगवान, लाज आपके हाथ है, और अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धर्म की बहुत चकासाई होगी। चौथे दिन 5वें दिन सुबह गया और 5 मैंने कहा, हे प्रभु, मुझे सादा रहनी चाहिए। 5वें दिन से 10वें दिन तक दिन प्रतिदिन सादा होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन मुझे कतई कोई परेशानी नहीं थी। हाँ, केवल ये गला सूख गया था, बस खूब गाढ़ा हो गया था और कोई परेशानी नहीं हुई। मैं समझता हूँ अगर आज भी सत्य जिंदा है, अगर सच्चे हृदय से प्रभु के दरबार में अपनी बात कही जाए तो मैं समझता हूँ अवश्य ही सुनी जाएगी। स्नैक प्लांट चलिए एक एक लोग आएगा जोरदार ताली बजाते हैं। उठाकर ही ले जाएगी। चलो चलिए चलिए हमारी ऐसी जैन आइडल दोनों लोगों ने पूरे
चलिए हाँ हाँ अब इस बच्चे को देना है। जोरदार ताली बजाने चारों के लिए, क्योंकि आए राहुल क्यों यार बहुत टाइम लग रहा है यार, 10 बज गए, क्या मतलब है, अब 1 घंटा लग जाए। चलिए हमारे कोषाध्यक्ष जी मनोज कुमार जी यहाँ से मैं निवेदन करूंगा कि पंडित के पुरस्कार वितरण में हमारा सहयोग करें। चलिए अब जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उसमें है सोनिका जैन। जोरदार बजाते हैं सोनिका के लिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी इनकी आरती सजाई थी। सोनिका जैन महिलाओं में से मैं निवेदन करूंगा सुधाताई जी यहाँ आ जाए, हमारा पुरस्कार वितरण में सहयोग करें। सुधाताई जी अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो शीघ्रता से आ जाए। जोरदार तालियां बजाएंगे। हाँ अब मैं बता सकते हैं तो उनका पुरस्कार अभी दिया जाएगा। सांत्वना शीघ्रता करें। दर्शना जैन, गायक जैन, कमलिक जैन, नमन जैन, कमलेश जैन, कमलेश जैन, नमन जैन, नमन इधर से निकल। नमन कौन है भाई? नमन जैन डॉक्टर ऑफ सन ऑफ नीरज जैन। आगे चलिए विभू जैन, विभू, अंश जैन, अभिषेक जैन सन ऑफ क्षमा जैन, क्षमा, अदिति जैन, अदिति शीघ्रता करते हुए आ जाए भैया, समय बहुत कम है। अदिति जैन, दिव्यांश जैन, सौम्या जैन, विभो, सौम्या जैन, विभो। हाँ अगर और कोई नाम रह रहा हो तो हमें बताएं, जिसकी आरती आई हो और नाम नहीं बुलाओ। हाँ माता की आरती आई थी, मोनिका अतुल बजाज आ जाए। चलिए अनंत जैन, चलिए आ जाए। और कौन था नाम? हाँ तन्वी जैन, साधना जैन, साधना चाची आ जाए। साधना जैन, मानस अगर हो तो ले लें, उनकी भी आरती थी, आ जाए बेटा। चलिए और कौन? अगर और कोई रह गया हो, आपको लोगों को लग रहा हो, क्योंकि नाम कुछ मिस हो गए थे, मोबाइल में इन्होंने एंट्री की थी, उसमें पूरी तरह से नहीं हो पाई। अगर और कोई रह रहा हो चलिए, और कोई ध्यान आ रहा? अनंत जैन, अनंत टुक नमन। हाँ मनोज भैया को बढ़ावांगे। नमन, लब्धी जैन, आर्य जैन, यसी, हर्षी, जल्दी आ जाए। और हमारे चातुर्मास समिति के संयोजक श्रीमान विवेक कुमार जी जैन, वो भी हमारा पुरस्कार वितरण में सहयोग करेंगे, कृपया आ जाएं। चलिए और हमारे इसका कौन है? इशिका भूमि, ठीक। प्राण्या, निखिल, दिव्यांश, अनिका, निखिल, दिव्यांश, अनिका, रानी, नव्या,
नव्या, उन्नति, रानी नव्या उन्नति। आपका नाम नव्या? नव्या कौन है? आई नहीं है? हाँ दे दो बेटा, दे दे। आसी यहीं की है? नीरज की, हाँ। तन्वी यसी आसी, शिक्षा करते हुए आए आसी। अंशिका अनुष्ठी ध्रुव, अंशिका अनुष्ठी ध्रुव। अंशिका अनुष्ठी ध्रुव। अंशिका हो गई? हाँ, अब मैं श्रीमान हृदय कुमार जी हिंदू भैया को मैं बुलाना चाहूंगा, यहाँ आ जाएं और हमारा पुरस्कार वितरण में सहयोग करें। हिंदू भैया, हमारे नानू, 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 सिद्धि, 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 पीहू, 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 पीहू कौन है? सुनील की बिटिया है क्या? हाँ जल्दी आओ बेटा। मानवी, हाँ हमें वितरण के क्रम में मैं मानस को भी यहाँ बुलाना चाहूँ। मानस आ जाए, हमारा पुरस्कार वितरण में सहयोग करें। चलिए, अच्छिता, अच्छिता का दे दो, सिद्धू भाई दे दो। मीठी सस्ती और तानी, मीठी सस्ती तानी, जल्दी आ जाए। मीठी सस्ती तानी, हाँ हमारे बीच में सभी भैया भी आ चुके हैं, वो हमारा पुरस्कार वितरण में सहयोग करेंगे। कृपया आ जाएं मंच पर। मीठी सस्ती तानी, आए सभी भैया जल्दी शीघ्रता से। लो बेटा, मीठी तानी का हो गया। अनी, अनी, उत्कर्ष, अंश, अनी, उत्कर्ष और अंश, अनी, उत्कर्ष, अंश। जल्दी आए बच्चों, साइड हो जाओ बेटा, साइड हो जाओ। अनी जैन, हाँ अनी आए। चलिए, उत्कर्ष, अंश, उत्कर्ष हो गए, अंश हो गए। अर्श, अर्श, अर्श जैन कौन है? हाँ लीजिए। वाणी जैन, वाणी मिल गया। चलिए बेटा, अच्छा ये बताइए छोटे बच्चों में कोई रह रहा है क्या? हाँ, हमारे पुरस्कार वितरण में सन्नी जैन हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और प्रखर जैन हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, दोनों लोग कहाँ हैं? वो भी हमारा पुरस्कार वितरण में सहयोग करेंगे। किसमें? विक्टर लीजिए, आशीष का आप लीजिए। कुणाल रह गए क्या? कुणाल, कुणाल के घर का कोई प्रासुक, प्रासुक ने ले लिया? प्रासुक, प्रासुक को दे दो, इनको दे दो। प्रासुक ले गए क्या? ठीक है बेटा। विकास गुड्डू, चलिए। हाँ, एक छोटे बच्चों में हमारे सौम्य जी हैं, दो लोग रह गए हैं, कुणाल और चिराग। चिराग की दे दी क्या? चिराग की दे दो। हाँ हाँ आओ ना प्रखर, तालियां बजाएंगे के लिए। सामने आए सनी भैया, सम्मान करेंगे। सनी भैया का सम्मान करेंगे हमारे अध्यक्ष जी। जोरदार तालियां बजाते सनी के लिए एक बार।
चलिए अब नाटक में जोरदार ताली बजाएं। हाँ चलिए, हाँ इन्हें गिफ्ट देकर इनका सम्मान करेंगे। जोरदार ताली बजाएं। चलिए मैं आशा करता हूँ हाँ सम्मान की दृष्टि में श्रीमान अंकित जैन और अंकुर भैया दोनों लोग, हमारे सचिन जी, विवेक जी, सारी व्यवस्थापकगण और भी पीछे हमारे विक्टर भैया आ जाएं। हमारी व्यवस्था आरती की बहुत अच्छी तरीके से संभाली इन्होंने। विक्टर आ जाएं, विकास जैन गुड्डू वो भी आ जाएं और एक एक करके सभी लोगों से दिलवाते जाएं। चलिए हाँ फोटो बहुत हो गई, बहुत सारी हैं। चलिए जैन देखो सौम्या जैन पहले एक और है और एक दूसरी सौम्या और है, दो सौम्या है, दोनों आ जाए। राजकमल चाचा वाली सौम्या और सौम्या जैन बेबो दोनों लोग आ जाएं शीघ्रता से। एक बार और नाम बोलते, प्रियंका जैन, गुंजन जैन, संगीता जैन कोटा, सुधा ताई जी, क्षमा, लता चाची, अंजना जैन, टिया जैन, सौम्या जैन। जिनके नाम बोल रहे हैं अगर वो रह जाए तो हमें बता देना कौन रह गया। अभी नाम है ना, अभी पूरे बोले कहाँ हैं? अभी पूरे नहीं हुए हैं। चलिए अब आगे आएंगी मिष्टी जैन, सोना जैन, अंशिका जैन, सिंपी, पूर्वी जैन, कृति, और कोई रह गया है? अगर ये नाम किसी का नाम रह गया क्या? पूर्वी, पूर्वी आ जाए, सोना और पूर्वी। सिंपी, सिंपी का है? हाँ चलिए। अनन्या जैन, अनन्या, अनन्या और आ जाए बेटा। ठीक ठीक कोई बात नहीं। और कोई रह गया हो आस पड़ोस में देख लें। आयुषी जैन और अमिता जैन। अमिता नाम पहले बोला था, आयुषी भी बोला, दे दें, दो दे दो। और कोई रह गया हो? और कोई हो तो आप हमें बाद में बता देना, उनके भी पुरस्कार सभी को मिल जाएंगे। उनका सम्मान करेंगे। जोरदार ताली हो जाएंगे एक बार हर्षद के लिए। एक सूचना और दे दें आपको, सुबह 6:30 बजे एक शांति विधान का आयोजन कल है, तो सभी लोग शांति विधान के आयोजन में जरूर आएं। कल वो रवि कीर्ति पंडित जी के निर्देशन में, उनके सानिध्य में और आचार्य श्री के सानिध्य में ये शांति विधान